Hello बच्चों, let's see the question. The question is name the hormones which control the following process childbirth. तो यहाँ पे हमें ऐसे हार्मोन के बारे में बताना है जो कि चाइल्ड बर्थ या के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो चाइल्ड बर्थ के लिए जो टर्म होता है इट इज पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन इन बायोलॉजी मीन्स चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि किस तरह से या फिर कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ऑक्सीटोसिन। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पे ये हार्मोन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दिस हार्मोन विच इज ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके रिलीज की बात करें तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है इट इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट न्यूरोहाइपोफाइसिस विच इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, विच इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ये स्टोर करता है एज वेल एज रिलीज करता है दिस हार्मोन विच इज ऑक्सीटोसिन। it stores as well as releases ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन को स्टोर करता है और उसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीटोसिन है ये एक्चुअली सिंथेसाइज होता है इन द हाइपोथैलेमस विच इज synthesized by hypothalamus, which is synthesized by hypothalamus but stored and released by neurohypophysis और posterior pituitary। अगर हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें तो जो ऑक्सीटोसिन होता है it acts on the smooth muscles of our body। तो हम लोग बोल सकते हैं that it acts on the smooth muscles of our body। हमारे बॉडी का जो स्मूथ मसल्स होता है उस पे यहाँ पे ये एक्ट करता है एंड इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा जो यूट्रस होता है उसमें स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जब यहाँ पे वो स्मूथ मसल्स में एक्ट करके उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो इन फीमेल्स इट रिजल्ट्स इन लेबर। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। In females, it leads to vigorous contraction of the uterus। यूट्रस में vigorous contraction होता है और यहाँ पे लेबर इंड्यूस हो जाता है and thus it induces labor और यहाँ पे thus it helps in the childbirth। तो यहाँ पे ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं यूट्रस के उसमें यहाँ पे ये एक्ट करता है और विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिस वजह से जो लेबर है वो इंड्यूस होता है और यहाँ पे यहाँ पे जो चाइल्ड बर्थ है ये उसमें हेल्प करता है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की बात करें तो जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस ऑक्सीटोसिन इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे ये एक्ट करता है ऑन द मेमरी ग्लैंड and it stimulates the ejection of the milk। तो यहाँ पे हमें बोल सकते हैं that it stimulates the ejection of the milk। मिल्क का जो ejection होता है वो ये करवाता है, it stimulates ejection of the milk from the mammary glands of the milk of mammary gland। तो मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क का इजेक्शन है वो भी ये करवाता है, इस वजह से इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमसे इतना ही पूछा था कि जो हार्मोन विच कंट्रोल्स द चाइल्ड बर्थ वो कौन सा हार्मोन है, तो द हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।